यानी एमसीडी ने भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया, जिस पर बवाल भी मचा, पत्थरबाजी हुई और एक शख्स ने तो वीडियो बनाकर मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश की। मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया था कि मस्जिद पर भी बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। और इस सब के बाद अब ऐतिहासिक जामा मस्जिद के पास भी बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया है कि जामा मस्जिद के अंदर और बाहरी परिसर का सर्वे किया जाए और सभी अवैध अतिक्रमण को बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने बुधवार को एमसीडी को जामा मस्जिद के अंदर और आसपास के निर्माण का सर्वे करने को कहा है। अदालत ने कहा, यदि ये निर्माण अवैध पाए जाते हैं तो अतिक्रमण को हटाया जाए। अदालत ने अवैध इमारतों और स्टॉलों को हटाने का निर्देश दिया है। एमसीडी को सर्वे का काम 2 महीने के अंदर पूरा करने को कहा है। वहीं इस पूरे मामले पर अदालत ने कहा, हम इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर रहे हैं कि एमसीडी के अपीलीय अधिकारी याचिका में किए गए दावों पर विचार करें। दरअसल इन दावों की पड़ताल करने को कहा गया है, 2 महीने में सर्वे करने के लिए कहा गया है। यदि दावा गलत पाया जाता है और कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने उक्त आदेश पुरानी दिल्ली के स्थानीय निवासियों की एक जनहित याचिका पर दिया है। वहीं शाही इमाम पर आरोप, उक्त जनहित याचिका में एमसीडी पार्कों में अतिक्रमण होने का दावा किया गया है। साथ ही जामा मस्जिद के आसपास अन्य अवैध निर्माण को हटाने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके पार्किंग स्थल और अस्पताल तक बना लिया गया है। सरकारी जमीन पर कमर्शियल स्टॉल काबिज हो चुके हैं। याचिका में ये भी आरोप है कि आरोपियों ने निर्माण कर के सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। दावा यह भी है कि मीनारों पर भी दुकानें बना ली हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलों और आरोपों के पक्ष में सबूत भी दिए गए हैं। सबूतों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को दिखाने वाली तस्वीरें शामिल हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने इन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। अदालत ने कहा कि तस्वीरों के आधार पर कोई पक्की राय नहीं बनाई जा सकती। एमसीडी जांच करे। वहीं वक्फ संपत्ति का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते, दलील याचिका में कहा गया है। जी हाँ, जामा मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है। यह राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित स्मारक है। यह दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति के कंट्रोल में है। फिर शाही इमाम मस्जिद की छत पर कैफे चलाकर वक्फ संपत्ति का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह भी आरोप लगाया गया है कि इमाम, उनका परिवार और करीबी सहयोगी मस्जिद को इनकम के प्राइवेट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते मालूम पड़ रहे हैं। यानी कि जामा मस्जिद का कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिसका सर्वे होगा और अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर एक्शन लिया जाएगा। इस एक्शन पर तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, जैसा पहले भी हो चुका है। फिलहाल देखने वाली बात होगी इन आदेशों पर कैसे काम होता है। अब इस आदेश पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ये शख्स लोगों को क्यों भड़का रहा है, मुसलमानों को जाग जाने को क्यों बोल रहा है, आखिरकार इस शख्स की मंशा क्या है जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर करता दिखता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये कौन है और क्यों इस तरह का वीडियो बनाकर लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। दरअसल दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान वहां पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया था। वहीं मुसलमानों को उकसाने वाले इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहाँ हालात बिगाड़ने से पहले सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो बनाए और वायरल किए जिनमें यह दावा किया गया।
मस्जिद तोड़ी जा रही है और मुसलमानों को बड़ी संख्या में बाहर निकलना चाहिए। पुलिस का कहना है कि इन भ्रामक वीडियो का मकसद भीड़ जुटाना और माहौल को तनावपूर्ण बनाना था। हुआ यह था कि मंगलवार देर रात तुर्कमान गेट इलाके में एमसीडी ने हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई फैज इलाही मस्जिद के पास स्थित अतिक्रमित हिस्सों को लेकर की जा रही थी। रात करीब 1 बजे शुरू हुए इस अभियान के दौरान इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हालांकि कार्रवाई के कुछ समय बाद ये माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि बवाल से पहले और उसके दौरान सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ वीडियो अपलोड किए गए। इन वीडियो में एक शख्स ये कहते हुए सुना गया, मस्जिद को तोड़ रहे हैं ये लोग, मुसलमानों जाग जाओ, अभी भी वक्त है। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को, मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब और इन वीडियो में यह झूठा दावा किया गया कि मस्जिद को गिराने के लिए बुलडोजर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, लोगों से अपील की गई कि वो अपनी दुकानें बंद कर बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। कुछ वीडियो में रास्तों की जानकारी दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रदर्शन स्थल तक पहुंच सके। धार्मिक नारे भी लगाए गए जिससे माहौल और ज्यादा भड़क गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसे ही एक वीडियो को बनाने और वायरल करने वाले शख्स की पहचान खालिद मलिक के रूप में हुई है। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या वह अकेले ये वीडियो बनाकर ये सब वायरल कर रहा था या फिर इसके पीछे किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन वीडियो का उद्देश्य लोगों को गुमराह करना और धार्मिक भावनाएं भड़काकर कानून व्यवस्था बिगाड़ना था। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में तकनीकी साक्ष्यों को अहम आधार बनाकर ड्यूटी पर तैनात जिन पुलिसकर्मियों ने बॉडी कैम लगाए हुए थे उनके फुटेज और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पत्थरबाजी करने वालों की पहचान की है। शुरुआती जांच में 10 से ज्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते। जिस किस्म की दिल्ली पुलिस की तैयारी थी उसी के चलते ये सारी जो ये प्रोटेस्ट कम ये जो पत्थरबाजी हुई है उसको 2-3 मिनट में ही उनको पत्थरबाजियों को खदेड़ दिया गया। उनमें से 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकियों की भी इमेजेस हमारे सामने आ गई हैं और उनको भी दिल्ली पुलिस जल्द गिरफ्तार कर। नागरिक सुरक्षा समिति और अमन कमेटी की मीटिंग्स में काफी अच्छा कोऑपरेशन रहा। मैं ये बताना चाहूंगा, ये केवल कुछ ही शरारती तत्व आए जिन्होंने इस प्रोसेस में हिंड्रेंस डालने की कोशिश करी और जल्दी उनको काबू भी कर लिया गया। उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनकी इमेजेस हमारे पास हैं। बाकियों को भी हम लोकल नेताओं से या जो मौजूद लोगों से बात हो रही है, जिम्मेदार लोग अभी हालात को बिल्कुल इसमें इस इलाके के काउंसलर, एमएलएज और जिम्मेदार लोगों से दिल्ली पुलिस संपर्क में है और लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट के चलते पत्थरबाजी करी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।